साहब बाबा अंबेडकर साहब के नाम से यूनिवर्सिटी उत्थे दिल्ली दे विच इन्हां ने स्थापित की है। ये अपनी स्पीच दे विच दस देणगे सर प्लीज़। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट सीएम साहब आ लें। कल या परसों मेयर मान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान करेंगे, बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। मेयर मान साहब आप चिंता न करें। फिलौर हल्के दे सत्कारयोग बजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां मीडिया दे साडे सज्जन पार्टी दे सारे दर्जा बदर्जा अहुदेदार साहबान और साडे फिलौर तो जिन्होंने मुख सेवक की भूमिका मिली है प्रिंसीपल प्रेम कुमार जी, साडे देश के सब तो वध हरमन प्यारे मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, सब तो पहला मेरे वालों फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारिਆਂ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं देना है, कोई किसी की निंदा चुगली नहीं करना है, सिर्फ तो सिर्फ दो चार गल्लां सांझियां करांगे। इलैक्शन कमिशन ने जो गाइडलाइनस दित्तियां ने उन्होंने मुताबक इंडोर प्रोग्राम हो सकते ने ते उन्हें पालना करते हुए अज इत्थे तुहाडे कोले आए हैं। तुसीं यूथ दियां समस्यावां बारे पुछया, किसानां दियां समस्यावां बारे पुछया, आड़तियां दियां समस्यावां बारे पुछया, व्यापारियों दी समस्यावां, यही साडी प्रायोरिटी है। व्यापारी अज बदी राजस्थान मध्य प्रदेश नूं जा रहा है, क्यों जा रहा भी? क्योंकि उन्होंने इत्थे माहौल ही नहीं मिल रहा। कुछ लोग दसदे नहीं हैगे। मैनू कल घट्टो घट 15 तो 20 दुकानदार मिलण आए, वो कहते जी असीं दसदे नहीं किसी नूं, साडा नाम भी ना दस्सिओ। जो सानू फोन आउंदे ने फरौतियां दे वो असीं जाणदे हां जी। सानू ये कहा जाता है कि सानू पता है तुहाडे बच्चे कित्थे पढ़दे ने, तां हाँ कोई भी आदमी नूं ये कहा जाए तो डर जूगा जी। वो तो दसदे नहीं हैगे, डरदे भी किते साडा कोई नुकसान ना हो जाए। ये चीज़ां बंद होणगियां क्योंकि सरकार चल ही नहीं रही। सरकार का ध्यान तो आपस च लड़ाइयां च है, उन्होंने चलाई ही नहीं। पुलिस नूं मंदा चंगा बोलिया जा रहा है, पुलिस नूं भैड़ी शब्दावली वरती जा रही है MLA वालों। तू मेरे दरबार च आया नहीं मैनू मत्था टेकण, तैनूं पता नहीं कि मैं इत्थों का MLA हाँ। कोई कहता मैं तेरा बिस्तरा गोल करा दूँ, कोई कहता आ साडा MLA बड़क मारे, थानेदार की पेंट गिल्ली हो जाती। ये किहड़ियां गल्लां कर रहे यार? पुलिस नूं पुलिस का काम करन दो। आम आदमी पार्टी सरकार आऊगी, पुलिस नूं पुलिस का काम होऊगा, राजनीतिक दखलअंदाजी बंद होगी। जे साडे किसी MLA ने या किसी मंत्री ने थाने च फोन करके किसी SHO नूं कहता या DSP नूं कि आ बंदा छड़ दो, ये अपना बंदा है, वो बंदा होवे गलत, तो असी कार्रवाई पहला अपने मंत्री ते करांगे, अपने MLA ते करांगे। अमरीका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया का सब तो पावरफुल बंदा मन्निया जाता है। जे अमरीका का राष्ट्रपति किसी थाने च फोन कर दे अमरीका दे च कि इहनूं छड़ दो, अद्धे घंटे च उहनूं अस्तीफा देना पऊगा। मूहरों पुलिस अफसर कहता है सर मिस्टर प्रेजिडेंट वाइट हाउस दे विचों कानून बना के भेज दो कि इन्हों छड़ दिया करो, इन्हों फड़ लिया करो। असी उस कानून नूं फॉलो करांगे, पर कानून दे विच दखलअंदाजी तुहाडी बर्दाश्त नहीं होगी कि इहनूं लागू करो इहनूं ना करो। इस तरह का कानून चाहिए। ताइयों चक्की फिरदे 40-40 लाख अप्पां कि उत्थे मंत्री ते संतरी एक बराबर है। तुसीं कदे सुनिया सरी दा पटवारी कौन है? थोड़े तो बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त मित्र उधर रहिंदे होणे। लंडन का SSP कौन है? कदे सुनिया? टोरंटो का तहसीलदार कौन है? किसी को पता ही नहीं।
ਐਂ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਮਪੀ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੂਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਪੀਏਯੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਸੋ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ, ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਗਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਕੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਲੋਰ ਵਾਲਿਓ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਆ ਲਾਈਟ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਜਵਾਕ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲੂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਆਇਓ, ਕੌਲੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੱਲਾ ਦਲੀਆ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸਿਸਟਮ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੂਗਾ। 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 18-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੇਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਧੀਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਐਕਸਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 10-11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲੇ, ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੱਡ ਉਹਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ 2500 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊ ਗਰੀਬ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
सरकारी हस्पताल, महल्ला क्लीनिक, सारा इलाज फ्री है। कोई BPL कार्ड की लोड़ नहीं, कोई लाल कार्ड की लोड़ नहीं, जिहड़ा मर्जी है सारा फ्री है। तो एक बारी की होया दिल्ली च किते कोई हस्पताल वाले 2 रुपये की पर्ची कट्टन लग गए कि दवाइयां लैनियां 2 रुपये की पर्ची। मुख्यमंत्री साहब नूं पता लग गया, आप गए जी लाइन च खड़े हो, कहते तुसीं 2 रुपये काहदे लै रहे हो, ये 2 रुपये काहदे लै रहे हो तुसीं लोकां तो। उन्हें 2 रुपये माफ़ी मंगी, 2 रुपये बंद किए। एक मुख्यमंत्री वो है जिहड़ा लोकां दे 2 रुपये बचाउण वास्ते आप तुर के हस्पताल च तुर जांदा है। आ दूजे अपने वाले ने 2-2 करोड़ अपना नुकसान हो जे कख नहीं फर्क पैंदा इन्हां नूं, आपदे महल उच्चे करी जांदे है, आपदियां होटल बिल्डिंगां बना लियां, सब बनाई फिरदे। सो इन्हां तो खैड़ा छड़ाइए। सो मैं क्योंकि आपां तां बोलदे ही रहना, CM साहब का भी टाइम जिहड़ा वो वध तो वध इन्हां नूं आपां बुलवाइए। और एक गल की गारंटी लैने आ कि पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनावांगे, खजाना भी भरिया जाऊगा, करजा भी लाहांगे, सहूलतां भी देवांगे। क्योंकि लोगों को ये उम्मीद होंदी है कि मेरे टैक्स का पैसा जिहड़ा है वो मेरे उत्ते ही वापस आवे, चाहे स्कूलों के रूप चाहे बिजली के रूप चाहे हस्पतालों के रूप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप सड़कों के रूप। सो ये जिहड़ा पंजाब ये बाकी उन्हां वांगू नहीं आपां हैगे, वो लड़ी जाते हैं। कल राहुल गांधी सामने लड़ी जाते सी दोने, वो कहता मैनू बनाओ, कहता मैनू बनाओ हैं। सो वो मैनू बनाओ तैनू बनाओ के चक्कर च ने, असी पंजाब बनाओ के चक्कर च असी थोनू बनाना कुछ ना कुछ। सो मैं हुण बेनती करदा दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, वो तुहाडे नाल आके विचार साझे करन। जोरदार ताड़ियां च अरविंद केजरीवाल। आज यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। फिलौर हलके से हम लोगों ने प्रिंसिपल प्रेम कुमार जी को टिकट दी है। एक आम आदमी है, नेता नहीं है, इनको राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी राजनीति करनी नहीं आती। जब इनका नाम हमारी कमेटी में आया तो इस पे चर्चा होने लगी कि जी प्रिंसिपल प्रेम कुमार जी बड़े कट्टर ईमानदार आदमी है कि नहीं है? कट्टर ईमानदार आदमी है, इज्जत बहुत है लोगों में, सारे हलके के लोग इनको जानते हैं, आम आदमी पार्टी के पुराने वॉलंटियर हैं। लेकिन किसी ने कहा जी पैसे नहीं है उनके पास चुनाव लड़ने को। तो मैंने उनको कहा कि जब हम पहला चुनाव लड़े थे मेरे पास भी पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने को। अगर जनता साथ देगी तो अपने आप जीत जाएंगे। साथ दोगे कि नहीं दोगे? हमने पूरे पंजाब में चुन चुन के अच्छे ईमानदार लोगों को टिकट दी है ताकि ईमानदार सरकार बने। ये हमारे सरदार भगवंत मान जी हैं, इनके पास भी पैसे नहीं है, ये भी कट्टर ईमानदार आदमी है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताओ जरा। एक तरफ बादल हैं, बादलों का पूरा परिवार है, एक तरफ चन्नी साहब हैं, एक तरफ ये सारे नेता हैं और एक तरफ सरदार भगवंत मान है। सरदार भगवंत मान पिछले 7 साल से MP हैं, लोकसभा में जाते हैं। सुने आपने इनके भाषण? देखें YouTube पे, है ना? अच्छा बोलते हैं ना, शानदार बोलते हैं। लोकसभा में भाषण देते हैं,
पंजाब में अगर एक कोई आदमी एमएलए बन जाए तो 5 साल में अपनी 3-4 कोठियां तो बनवा ही लेता है, 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां तो आई जाती हैं। ये 7 साल से एमपी हैं, अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। मेरे को लगता है आज पंजाब की सबसे बड़ी जरूरत क्या है सर? पंजाब को आज सबसे बड़ी जरूरत है, पंजाब को एक कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे नशा बेचने के आरोप हैं, एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे रेता बेचने के आरोप हैं, और एक तरफ ऐसा शख्स है जो कट्टर ईमानदार है। एक पैसा एक नई चवन्नी इन्होंने किसी से नहीं लिया आज तक। दोस्तों, हमने मैंने और मान साहब ने दोनों ने बैठ के कई घंटों बात की है। हम लोगों ने कई घंटे कि पंजाब को कैसे बदलना है, पंजाब की खेती कैसे बदलनी है। कई किसानों से बैठ के हमने बात की, खेती कैसे बदलनी है, पंजाब की इंडस्ट्री कैसे वापस लेके आनी है। सारी इंडस्ट्री इन्होंने बाहर भेज दी। पंजाब के बच्चों को रोजगार कैसे देना है, एक लड़की ने खड़े होकर पूछा था। पंजाब के बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं और जो बच गए वो सारे नशा कर रहे हैं। पंजाब से नशा कैसे खत्म करना है, बेअदबी कैसे रोकनी है, बेअदबी करने वालों को सजा कैसे देखनी है। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, पंजाब में शिक्षा कैसे ठीक करनी है। जैसे दिल्ली में ठीक की ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे। पंजाब में अस्पताल कैसे ठीक करने हैं, जैसे दिल्ली में अस्पताल ठीक किया ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे। पंजाब की सड़कें कैसे ठीक करनी है, बिजली के बिल, कितने बिजली के बिल आते हैं आपके, कितनी महंगी है बिजली। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है। पंजाब में भी अब फ्री में बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। ये पूरा प्लान हम लोगों ने कई घंटे बैठ के बनाया है, लेकिन ये सारा प्लान तभी सफल होगा जब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आएगी, कट्टर ईमानदार सरकार आएगी। इन लोगों ने 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, 19 साल बादल परिवार की सरकार रही। इन दोनों ने, कांग्रेस ने और अकाली दल ने मिलके पंजाब को लूट लिया। इनकी सरकार आती है, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, उनकी सरकार आती है, ये इनके खिलाफ को, दोनों लूटते हैं। आज पंजाब को एक ही जरूरत है कि कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। चन्नी साहब पे आरोप लग रहे हैं कि चन्नी साहब रेता चोरी करते हैं। उनके घर पे ईडी की रेड हुई, उनके रिश्तेदारों के घर पे बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली। देखिए आप लोगों ने, बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली उनके घर पे। 111 दिन मिले थे उनको, 111 दिन में भी उन्होंने कमाल कर दिया। 111 दिन भी नहीं छोड़े उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या पंजाब के स्कूल अच्छे हो सकते हैं? अगर रेता चोरों की सरकार बनेगी तो क्या बिजली मिल सकती है? अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या आपको पंजाब को भविष्य मिल सकता है, आपके बच्चों को भविष्य मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आज आपको कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल प्रेम कुमार जैसे एमएलए चाहिए और सरदार भगवंत मान जैसे सीएम चाहिए। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा फैन हूं, फैन नहीं हूं, भक्त हूं उनका। मैं पूजा करता हूं उनकी। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था महात्मा गांधी के लिए कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा इंसान पृथ्वी पे पैदा हुआ था। यह बात मैं बाबा साहब अंबेडकर के लिए बोलना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा इंसान इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ था।
अभी एक शख्स आए थे यहाँ पे, मैंने 3 दिन पहले दिल्ली में 26 जनवरी पे ऐलान किया है कि बाबा साहब अंबेडकर अब दिल्ली के किसी भी दफ्तर में, दिल्ली सरकार के किसी भी दफ्तर में, किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑफिस में दिल्ली के मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, बाबा साहब अंबेडकर और सरदार भगत सिंह की फोटो लगेगी, शहीद आजम भगत सिंह की। वो शख्स चाह रहे थे कि पंजाब में अगर हमारी सरकार बनती है तो पंजाब में भी ऐसे होना चाहिए, पंजाब में भी ऐसे होगा। और 1-2 दिन के बाद मैं और सरदार भगवंत मान इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे इसको। बाबा साहब अंबेडकर ने, एक छोटे से परिवार से आते हैं बाबा साहब अंबेडकर, बहुत गरीब परिवार से। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने 2-2 पीएचडी की डिग्री ली विदेशों से। उन्होंने अमेरिका से और इंग्लैंड से 2 विदेशों से पीएचडी की डिग्री ली। अपनी जिंदगी में उन्होंने सबसे बड़ी तवज्जो पढ़ाई को दी। उन्होंने कहा कुछ भी करो लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। उनका सपना था कि ऐसा देश होना चाहिए आजादी के बाद जिसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। आज 70 साल के बाद बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। और दिल्ली में हम उनका सपना पूरा कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, इस बार वोट डालने जाओ तो बाबा साहब की तस्वीर अपने सामने रख लेना और ये सोचना कि आज अगर बाबा साहब जिंदा होते तो वो किसको वोट देते। एक तरफ रेता चोर है, एक तरफ नशा बेचने वाले हैं और एक तरफ कट्टर ईमानदार भगवंत मान है। अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो वो किसको वोट देते? नशा बेचने वालों को वोट देते, रेता चोरों को वोट देते कि ईमानदार भगवंत मान को वोट देते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसको वोट देते बाबा साहब अंबेडकर? वही करना जो बाबा साहब अंबेडकर करते। सोचना जिस दिन वोट डालने के लिए जाओ उनकी तस्वीर अपनी आंख बंद कर लेना, आंख बंद करके उनकी तस्वीर अपने सामने लेके आना और सोचना कि बाबा साहब अंबेडकर अगर जिंदा होते तो क्या करते। दोस्तों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। आज तक अपने पास विकल्प नहीं था। वोट डालने जाते थे, एक बार कांग्रेस को दिलाते थे, 5 साल कांग्रेस वाले लूटते थे, अगली बार गुस्से में आके अकाली दल को वोट दे देते थे, फिर 5 साल अकाली दल वाले लूटते थे, फिर अगली बार गुस्से में आके कांग्रेस को। हमारे पंजाब का तो भविष्य आज तक कभी नहीं बना। इस बार वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से, रब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक ईमानदार पार्टी आई है। हम लोगों ने दिल्ली में खूब अच्छा काम करके दिखाया है। दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौका दिया था। पंजाब के लोगों से अपील है, आपने 26 साल कांग्रेस को दे दिए, 19 साल आप लोगों ने अकाल बादल परिवार को दे दिए, 5 साल, बस 5 साल मांग रहे हैं आपसे। 5 साल केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी को देके देखो, पंजाब को खुशहाल कर देंगे।